हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सगवान बुक के रेल संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। 210 मीटर लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन है। दो ट्रेन है जो दोनों के दोनों 210 मीटर लंबी है और एक ट्रेन इसमें से प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दोनों ट्रेन जो है 210 मीटर लंबी है और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक जो है 84 किलोमीटर की स्पीड से दूसरी खाड़ी गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। तो कुल दूरी हो जाएगा 210 प्लस 210, तो दूरी बटा में 4 यानी कि 84। ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लें तो हो जाएगा ये 420 बटा में 84 गुने 5 और ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा 14 × 42 यानी कि 30 बार में और 14 × 6 = 84। फिर ये कट जाएगा 6 × 5 = 30 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि 18 सेकेंड में जो है 18 सेकेंड में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों ट्रेन की जो लंबाई है 240 मीटर है और एक ही दिशा में जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दो ट्रेन है, दोनों की जो लंबाई है 240 मीटर है और स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही दिशा में जाएगी। तो एक ही दिशा में जाएगी तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा। तो एक ही दिशा में हम जानते हैं कि सापेक्षिक चाल को घटाते हैं 72 - 60 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल घट करके आएगा और दोनों ट्रेन की जो लंबाई है 240 मीटर है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो अपना लंबाई और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई तो कुल दूरी हो जाएगा 240 प्लस 240 हो जाएगा तो कुल दूरी बटा में 4 यानी कि 12 तो दूरी बटा 4 समय हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। दूरी जो है आपका मीटर में तो ये चाल भी मीटर पर सेकंड में होगा तो मीटर और सेकंड नीचे आएगा तो मीटर से मीटर आपका कट जाएगा तो समय जो होगा आपका सेकंड में आ जाएगा। तो 240 और 240 हो जाएगा 480 बटा में 12 गुने 5 और 18 आपका ऊपर जाएगा तो बरचौक 48 यानी कि 40 और 5 वाटे 40 तो 18 8 44 यानी 144 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 144 सेकंड में मिनट कितना होगा तो 60 दूनी का 120 और 120 और 24 यानी कि 2 मिनट 24 सेकंड का टाइम लगेगा एक दूसरे को पार करने में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। कितने समय में पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। दोनों ट्रेन की लंबाई जो है 240 और 270 मीटर है। 240 और 270 मीटर है दोनों ट्रेन। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस तय करेगी
अपना लंबाई माने दोनों ट्रेन एक दूसरे का अपना अपना लंबाई पार करेगी, कुल डिस्टेंस हो जाएगा। और एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल जो होगा जुड़ जाएगा 60 और 48 से। 60 किलोमीटर पर घंटा और 48 किलोमीटर पर घंटा दोनों ट्रेन का जो है स्पीड है। तो विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सापेक्षिक चाल। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हो समय निकाल रहे हैं, समय बराबर तो ये हो जाएगा 0, 7 4 11, 2 4 1 5 हो जाएगा। और ये 108 गुना 5 और 18 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 18 6 का 108 हो जाएगा। और ये 5 से कटेगा, 5 एक बेरा में 5 दूनी 10 और 6 एक बेरा में कटेगा और 6 7 42, यानी कि 17 सेकेंड में जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। दो ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी है, एक ट्रेन जो है 90 मीटर लंबी है, 90 मीटर लंबी है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 90 मीटर है। दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, जिसमें से पहली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है 90 मीटर है और दोनों ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 90 मीटर। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेगी, ध्यान से देखिए। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो ये दोनों अपना अपना डिस्टेंस तो पार करेगी, साथ में ये जितना दोनों के बीच में गैप है वो भी एक दूसरे को पार करेगी, ये डिस्टेंस पार करेगी। तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा 120 प्लस 90 और प्लस 90, यानी हो जाएगा 90 दूनी का 180 और 20 200 और 1 300। कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और उनका चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो जुट जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 8 5 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा तो समय जो होगा आपका सेकंड में आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 से ये कट जाएगा 15 नामा 135 और 15 दूनी का ये 30, 20 बार में कट जाएगा और ये 5 के 20, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 8 सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 20, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। दो व्यक्ति हैं, मान लें कि 2 व्यक्ति हैं और एक ट्रेन है। एक व्यक्ति की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की जो चाल है, दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों व्यक्ति में से पहले व्यक्ति का चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति का चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ये दोनों व्यक्ति दौड़ रहे हैं, दोनों व्यक्ति दौड़ रहे हैं। तो ये रेलगाड़ी जो है 9 सेकंड और 10 सेकंड में इन्हें पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बता, ये ट्रेन जो है इसको पार कर रही है 9 सेकंड में
और इससे पार कर रही है 10 सेकंड में पार कर रही है। तो बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। अगर मान ले कि ट्रेन का जो चाल है, ट्रेन की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। ट्रेन की चाल कितना लेते हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में है तो सापेक्षिक चाल घट के आएगा, और 9 से गुना कर देंगे। 9 से गुना कर देंगे तो चाल गुना समय यानी कि दूरी निकल जाएगा। किसका दूरी निकलेगा? ट्रेन का दूरी। क्योंकि ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करेगी तो केवल अपना ही लंबाई पार करेगी। तो चाल गुना समय, चूंकि ये समय सेकंड में है और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस को मीटर में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये मीटर और ये सेकंड, और ये भी सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेन का जो है वो मीटर में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी दूसरी व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? तो x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं और 10 से गुना कर लेते हैं। तो चाल गुना समय यानी कि दूरी, दूसरी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को इतना ही डिस्टेंस तय करने का, यानी केवल अपना लंबाई पार करना पड़ेगा। तो दोनों तो एक ही ट्रेन की लंबाई है, इसलिए आपस में ये बराबर हो जाएगा। 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 9x माइनस के 18 और ये हो जाएगा 10x माइनस के 40 हो जाएगा। तो ये 40 इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 40 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा? 22। ये 40 इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 10 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 2 और 3 में से घटेगा 2 यानी कि 22। और ये 9x इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? x। यानी ट्रेन का जो चाल है वो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन निकालना है हमें ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ये भी ट्रेन की ही लंबाई है और ये भी ट्रेन की ही लंबाई है। तो यहाँ x का मान रख दे या यहाँ x का मान रख दे, दोनों में ट्रेन की ही लंबाई निकलेगी। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी x के जगह कितना रखेंगे? 22, और 22 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 20 गुना में 5/18 गुना में 9। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2 से कटेगा 10 बार में और 10 बचे 50 मीटर जो होगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। ट्रेन की लंबाई जो दिया है 240 मीटर है और ये एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस तय करना होगा? तो खुद अपना लंबाई ही पार करना होगा, यानी कि 240 मीटर। अच्छा, सामने से जो है इधर से ट्रेन जा रही है और सामने से एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस ट्रेन की ओर आ रहा है और ये ट्रेन जो है उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जा रही है। तो इस ट्रेन की चाल अगर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? तो x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कारण कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और इस चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, कारण कि ट्रेन जो है व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के कारण ये सेकंड नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर मीटर में हो जाएगा। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ये डिस्टेंस भी मीटर में और ये डिस्टेंस भी मीटर में हो जाएगा। तो चाल गुना समय, ये दूरी हो गया। और ये कौन सा दूरी? ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में जो डिस्टेंस तय किया गया है वही ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस जो होगा ट्रेन की लंबाई ही होगा और ये ट्रेन की लंबाई, दोनों आपस में बराबर। तो ये कट जाएगा कितना बार में? 1 0 से 1 0
और 5 से तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा ये 24 में 18 से गुना कर लेते हैं, 24 गुना 18 और ये हो जाएगा 5x प्लस के 15, 5x प्लस में 5 या 15 हो जाएगा, 24 में 18 से गुना कर लेते हैं, तो 8 चौका 32, 2 8 16, 3 19, 4 और ये हो जाएगा 2 4 13, 3 432, ये हो जाएगा 432 और ये 15 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1, 417 बराबर 5x, तो x बराबर 417 बटा में 5 8 40, 5 3 15, 2 बचेगा तो 5 का 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो ट्रेन का चाल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में समांतर पटरी पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति उसी दिशा में 15 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? सापेक्षिक चाल कितना होगा? तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 30 माइनस 15 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कारण कि ट्रेन और व्यक्ति जो है दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो घट जाएगा। और बोला है कि ट्रेन जो है व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो 48 सेकंड में व्यक्ति को पार करेगी तो हमें ट्रेन की लंबाई बतलानी है। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो व्यक्ति को पार करने में जितना समय ले रही है यानी कि चाल और गुना में समय यानी कि 48 सेकंड, तो इस चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं, तो चाल गुना समय यानी कि दूरी, और ये दूरी क्या होगा? व्यक्ति को पार करने में इतना ही डिस्टेंस तय करेगा, मतलब अपन लंबाई। ट्रेन जो है अपन लंबाई पार करेगी व्यक्ति को पार करने में, इसलिए ट्रेन का जो लंबाई होगा यही होगा। तो हो जाएगा ये 6 18 और 6 8 48 और 3 5 हो जाएगा 15, तो 8 5 40 और 40 में 5 से गुना करेंगे तो 200, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना होगा? तो 200 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल जो है 3:4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे? कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? दोनों ट्रेन का चाल का रेशियो जो है वो 3:4 दिया गया है और वो एक खंभे को जो है 3 सेकंड में, दोनों ट्रेन जो है खंभे को 3 सेकंड में पार करेगी और एक दूसरे की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 23, दोनों ट्रेन का जो चाल का अनुपात दिया गया है वो है 3:4 दिया गया है। दोनों ट्रेन का जो चाल का रेशियो है 3:4 दिया है। ये ट्रेन एक खंभे को पार करेगी, खंभे को पार करेगी तो 3 सेकंड का समय लेगी, दूसरा ट्रेन भी इस खंभे को पार करेगी तो 3 सेकंड का ही समय लेगी। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लेगी? तो खंभे को अगर कोई ट्रेन पार करेगी इसका मतलब है कि अपन लंबाई ही पार करेगी, अपना लंबाई पार करेगी, तो चाल से अगर समय में गुना कर दें तो दूरी निकल जाएगा, तो दूरी हो जाएगा, दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई, फर्स्ट ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा और दूसरी ट्रेन चाल गुना समय यानी कि 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो दोनों ट्रेन का जो लंबाई है, फर्स्ट ट्रेन का लंबाई तो आ गया कितना? 9 और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना आ गया? 12। तो एक दूसरे को पार करेगी, तो एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो दोनों आपन आपन लंबाई पार करेगी यानी कि 9 + 12, तो कुल दूरी तो हो गया। और दूरी में चाल से अगर भाग दे देते हैं तो समय निकलेगा, तो सापेक्षिक चाल कितना होगा? तो यहाँ से सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में है
तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, तो सापेक्षिक चाल 7 हो जाएगा, विपरीत दिशा में दोनों चाल जुट जाएगा। तो 12 9 ये टाइम निकल गया, दूरी बटा चाल यानी कि समय, तो 12 9 हो जाएगा 21 बटा 7 यानी कि 3 सेकेंड में दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 56 और 46 की स्पीड से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रही है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जो है समांतर पटरी पर जा रही है। तो सापेक्षिक चाल जो होगा, सापेक्षिक चाल वो घट जाएगा। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल घट करके आता है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और एक दूसरे के 36 सेकंड में पार करते हैं। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है? जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई समान है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बदलानी है। तो ये हो गया चाल और गुना में समय यानी कि 36, चाल गुना समय यानी कि दूरी। और ये पहले दूरी को हम यहाँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये दूरी कौन सा दूरी होगा? ये जो दूरी होगा दोनों एक दूसरे को पार करने में जितना डिस्टेंस तय करेगी ना वो दूरी होगा। और एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो आपन लंबाई, दोनों अपना अपना लंबाई पार करेगी। तो ये दोनों ट्रेन की कुल लंबाई हो गया। ये जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेन की कुल लंबाई हो गया। और चूंकि दोनों ट्रेन की लंबाई समान है तो इसलिए अगर 2 से भाग कर देंगे तो एक ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो 18 दूनी का ये 36 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 10 5 हो जाएगा 50 मीटर। यानी प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 50 मीटर। यानी पहला ट्रेन भी 50 मीटर लंबी होगी और दूसरा ट्रेन भी जो होगी वो 50 मीटर ही लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है? 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में एक ट्रेन जो है पार कर रही है और 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करना होगा? तो अपन लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई, और इसको पार करने में कितना समय? तो 12 सेकंड का समय। तो दूरी बटा समय यानी कि चाल, ये ट्रेन की चाल होगी। यही ट्रेन एक 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो अपना लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, कुल डिस्टेंस को 15 सेकंड में पार करती है। तो दूरी बटा चाल समय, दोनों चाल जो है एक ही ट्रेन का है इसलिए आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये 3 5 15, ये हो जाएगा कितना? 5t और प्लस में ये कितना हो जाएगा? 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 480। ये हो जाएगा कितना? 4t और ये 4 से गुना करेंगे 141 में तो 4 चौका 16, 4 1 5, 564। ये 4t इधर आके माइनस हो जाएगा तो केवल बचेगा t, 480 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4, 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा और 4 4 कट जाएगा। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो होगा 84 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना? 84 मीटर होगा ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की चाल निकलना है तो ये ट्रेन की चाल ही तो है और ये भी ट्रेन की चाल है। यहाँ टी का मान रखे, यहाँ टी का मान रखे, दोनों स्थिति में ट्रेन की चाल ही निकले। तो ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे? तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 84 और 96, ट्रेन की लंबाई 84 और 96, तो 6 4 10 और 8 9 17 1 18, 180 बटा में 12। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई जो है, कुल डिस्टेंस जो है
टी प्लस 96 180, तो ये आ गया मीटर में और ये आ गया सेकेंड में। जो चाल होगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होगा, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, तो 18/5 से गुना कर लेते हैं। 18/5 से गुना करेंगे तो ये 6 तिया 18 और 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा कितना बार में? 90 बार में। और ये 5 से कटेगा 18 5 90 और 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 84 मीटर होगी और चाल जो होगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, एक समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? दो ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 26, दोनों ट्रेन जो है 500 मीटर लंबी, 500 मीटर दोनों ट्रेन जो है वो क्या है? लंबी है। ठीक है। एक ट्रेन का स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला कि धीमी गति वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है इस ट्रेन के चालक को कितनी देर में पार करेगी? चालक को कितनी देर में पार करेगी? तो चालक जो होता है वो यहाँ बैठा होता है। तो अगर ये ट्रेन और ये एक दूसरे को पार करेगी या चालक को पार करेगी तो चालक का भी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। इस ट्रेन का 30 किलोमीटर पर घंटा है। अगर चालक को पार करने की बात की जाए तो चालक का भी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो हो जाएगा 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सापेक्षिक चाल। एक दूसरे के विपरीत दिशा में ना, चालक की बात कर रहे हैं कि चालक को कितनी देर में पार करेगी और स्पीड है ट्रेन का 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चालक जो है वो ट्रेन में ही तो बैठा है। ठीक है, तो चालक का भी स्पीड 45 ही होगा, इसलिए सापेक्षिक चाल हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये ट्रेन इस चालक को केवल पार करेगी। ध्यान सुनो, ये ट्रेन जो है केवल इस चालक को पार करेगी। तो चालक को पार करने में केवल अपना ही लंबाई पार करना होगा ट्रेन को। इस ट्रेन को केवल अपना ही लंबाई पार करना होगा। ये नहीं कि दोनों लंबाई को हम जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने की बात नहीं कर रही है। यहाँ पर जो धीमी गति वाली ट्रेन है, ये ट्रेन इस चालक को कितनी देर में पार करेगी? तो चालक को पार करने में सिर्फ और सिर्फ केवल अपना लंबाई ही पार करना होगा, यानी कि डिस्टेंस हो गया कितना? 500। ये दूरी हो गया और किस चाल से? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो दूरी जो है मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर में चेंज करने के लिए, प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। मीटर मीटर और ये सेकंड, मीटर मीटर कटेगा और आंसर जो होगा आपका सेकंड में आ जाएगा। तो समय बराबर हो गया, ये 75 दूनी का 150, ये 500 ही है ना, तो 25 या 75 और 25 दूनी 50 यानी कि 20 बार और 5 का 20 हो जाएगा और 3 6 का 18 हो जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा तो 4 गुने 6 यानी कितना? 24 सेकेंड में जो है धीमी गति वाली ट्रेन जो है ये तेज गति वाली ट्रेन के चालक को पार कर जाएगी। कितने सेकेंड में? 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड में तथा 17 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है?
दो रेलगाड़ी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। दो रेलगाड़ियां जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो ट्रेन है जी और दोनों ट्रेन का चाल तो दिया नहीं है, तो दोनों ट्रेन की चाल को अगर हम x और y मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेन की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल को कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा में है तो x प्लस y हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रेन जो है एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करेगी और ये ट्रेन जो है एक व्यक्ति को 17 सेकंड में पार करेगी। तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस तय करना होगा, तो व्यक्ति हो गया, खंभा हो गया, वृक्ष हो गया, अगर उसको ट्रेन पार करेगी तो अपना लंबाई ही पार करेगी। तो 27 सेकंड में अगर इसको पार करेगी तो डिस्टेंस यानी ट्रेन का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगा, तो चाल अगुना समय, समय यानी कितना 27 सेकंड, तो समय से चाल गुना समय कितना हो जाएगा, दूरी, यानी कि 27x हो गया और ये फर्स्ट ट्रेन की लंबाई हो गया। और ये ट्रेन जो है व्यक्ति को 17 सेकंड में पार करेगी, तो चाल गुना समय यानी कि 17y यानी ये हो गया दूसरी ट्रेन की लंबाई, चाल गुना समय यानी कि दूरी। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस तय करना होगा, तो केवल और केवल अपना ही लंबाई पार करना होगा। अच्छा, एक दूसरे को जो है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करेंगे, तो एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेंगे, 27x प्लस 17y, टोटल इतना डिस्टेंस एक दूसरे को पार करने में लगाएंगे और दोनों जो है एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करेंगे। कितना सेकंड में, 23 सेकंड में पार करेंगे। तो समय से अगर सापेक्षिक चाल में गुना कर देते हैं, फर्स्ट ट्रेन की चाल जो है x है और सेकेंड ट्रेन की चाल जो है y है, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो चाल गुना समय, क्या चाल गुना समय क्या होता है, दूरी, और ये दूरी कौन सा होगा, इस दूरी के बराबर होगा। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में जितना डिस्टेंस तय करेगी ये वही दूरी है और दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y हो जाएगा। 23x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 23 घट जाएगा तो 4x बचेगा, 17y इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6y बचेगा और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी x और y का जो रेशियो मिलेगा, रेशियो जब दो राशि बराबर हो तो रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको बस उलट देते हैं, 3:2, यानी दोनों ट्रेन के जो चालों का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 3:2, और चालों का रेशियो ही पूछा है तो 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया 3:2। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, 12 घंटे में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। 48 के स्पीड से जा रही एक ट्रेन जो है अपने से आधी लंबाई के रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, उसको 12 सेकंड में पार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28, दो ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से दुगनी है, यानी कि ये x तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। अपनी से आधी लंबाई को ये वाली ट्रेन जो है पार करेगी। तो इस ट्रेन का जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली ट्रेन का जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। और ये ट्रेन जो है इस ट्रेन को कितना समय में पार कर रही है, 12 सेकंड, ठीक ना। ये वाली ट्रेन जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और उधर सामने से जो है अपने से आधी लंबाई यानी 2x है तो x की लंबाई इसकी
42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन आ रही है और उसको 12 सेकंड में जो है वो पार कर रही है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो अपना लंबाई का योग एक दूसरे को पार करेगी, यानी 2x + x यानी कि 3x पार करेगी। कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा। तो 42 और 48 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करेगी। तो इस चाल को ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18। अब ये भी मीटर में आ गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा मीटर में और ये डिस्टेंस भी जो है मीटर में आ जाएगा। तो 18 5 हो जाएगा कितना? 90। तो 3x बराबर, यहाँ 3 से कट जाएगा ना, ये 3 चौके 12, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 5 चौका 20 और 20 5 कितना? 100। यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई होगी 100 मीटर। तो पहली ट्रेन, ये पहली ट्रेन निकल गई, दूसरी ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी 100 मीटर, तो फर्स्ट ट्रेन की जो लंबाई होगी 2x यानी कि 2 गुना 100 यानी कि 200 मीटर। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 200 मीटर होगी। और यही ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो अपना लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, अपना लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई 45 सेकंड में पार करेगी। और इसका स्पीड क्या है? फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटा है। तो चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 सेकंड में पार करेगी। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, कारण कि डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो यहाँ भी मीटर में डिस्टेंस होना चाहिए। मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आपका ये डिस्टेंस जो होगा मीटर में होगा। तो कट जाएगा 9 दूनी 18 और 9 5 45 और ये 2 से कट जाएगा 24 दूनी 48। तो ये 24 5 20 से 120 और 12 5 60, यानी कि 200 + p = 600। तो p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर कितना हो जाएगा? तो p बराबर हो जाएगा 200 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 400। यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 400 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ए तथा बी दो स्टेशन एक दूसरे से 220 मीटर की दूरी पर स्थित है। ए और बी 220 मीटर की दूरी पर स्थित है, दो ट्रेन है, किलोमीटर पर है। ए से 80 किलोमीटर की स्पीड से एक ट्रेन जाती है, ये किलोमीटर में डिस्टेंस है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से एक ट्रेन ए से खुली है और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी इधर से खुल रही है, जिसका स्पीड दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट बाद ये ट्रेन खुली। जब तक ये ट्रेन खुलेगी तब तक तो ये ट्रेन जो है आधा घंटा चल चुकी होगी 30 मिनट में। तो आधा घंटा के अंदर ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगी? फर्स्ट ट्रेन जो ए से खुली है, तो ए से एक घंटा में 80 किलोमीटर चलेगी, तो आधा घंटा में कितना, यानी कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगी आधा घंटा। तो शेष जो डिस्टेंस बचेगा यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होगा? 220 माइनस के 40 यानी कि 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा। तो जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी
तब ये वाली ट्रेन यहाँ से खुलेगी, दूसरी ट्रेन बी से खुलेगी। तब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बच गया, 180 किलोमीटर। और दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो जुट जाएगा। सापेक्षिक चाल 100 प्लस 80 यानी कि 180 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रेन जो है यहाँ और यहाँ के बीच में मिलेगी, तो कहाँ पर मिलेगी और कितना समय बाद मिलेगी, यहाँ से कितने समय बाद मिलेगी। तो समय बराबर हो गया, दूरी कितना बचा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस जो है 180 है, और चाल भी जो है, ये डिस्टेंस जो है 180 है, और चाल जो है ये भी 180 ही है। यानी दोनों ट्रेन जो है 1 घंटे बाद जो है मिलेगी, लेकिन कहाँ से, यहाँ से मिलेगी। और पूछा है कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेगी। तो ए से जब मिलने की बात है तो 1.5 घंटे बाद मिलेगी, यहाँ से 1 घंटे बाद, और यहाँ से मिलेगी 1.5 घंटे बाद। यहाँ से आप पहले आधा घंटा चल चुकी थी ना, तो आधा घंटा चल चुकी थी यहाँ तक, फिर यहाँ से 1 घंटा बाद चलने के बाद मिली है। तो जो मिलने का समय होगा, ए से मिलने का समय जो होगा वो 1.5 घंटा होगा। तो दूरी जो होगा, ए से जो दूरी होगा वो हो जाएगा चाल। इस ट्रेन की चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल और गुना समय, तो समय 1.5 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 3/2 घंटा, 3/2 घंटा। तो ये 2 से कट जाएगा 40 बार में, और 40 दिया होता है 120। यानी दोनों ट्रेन जो है बिंदु ए से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर के मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेगी। दो स्टेशन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो स्टेशन है ए और बी, और दोनों स्टेशन जो है 110 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। एक ट्रेन जो है बिंदु ए से यानी स्टेशन ए से खुलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वो कितने बजे खुलती है, तो 7 बजे खुलती है। दूसरी ट्रेन जो है उसी दिन 8 बजे खुलती है। कितने बजे खुलती है, तो 8 बजे खुलती है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो वे किस समय दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले सापेक्षिक चाल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो 25 और 45 सापेक्षिक चाल जो हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, सापेक्षिक चाल तो जुड़ जाएगा। तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो 25 और 20 कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सापेक्षिक चाल। ये ट्रेन यहाँ से 7 बजे खुली है और ये 8 बजे। जब ये ट्रेन खुली स्टार्ट हुई, तब तक ये ट्रेन जो है 1 घंटा चल चुकी होती है। तो ये 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, तो 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर चल जाएगी। तो ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा, तो 110 में से अगर 20 को हटा दे तो 90 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेन जो है ये 90 किलोमीटर के अंदर में ही तो मिलेंगी, 90 किलोमीटर के अंदर। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 110 माइनस 20 यानी कि 90 किलोमीटर। तो समय किस समय मिलेगी, जब ये ट्रेन यहाँ पहुंची तब ये खुली है। तो दोनों ट्रेन जो है 90 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगी, और दोनों के बीच में सापेक्षिक चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय हो जाएगा 90/45 यानी कि 2 घंटे बाद जो है दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो बी से मिलेगी 2 घंटे बाद, लेकिन ए से देखें तो 1 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ से यहाँ आने में मिलने में लगा है। तो यहाँ से 3 घंटे बाद मिली है और यहाँ से 2 घंटे बाद। तो मिलने का जो समय होगा वो 8 और +2 यानी कि 10 बजे।
अगर यहाँ से भी टाइमिंग देखे तो यहाँ से उसको मिलने में 3 घंटे का लगेगा। यहाँ से ना ट्रेन 2 घंटे में मिल रही है जी, यहाँ से 2 घंटे बाद मिलेगी, लेकिन यहाँ से तो 3 घंटे बाद मिलेगी। तो 3 घंटे बाद मिलेगी और 7 बजे ये ट्रेन खुली थी, तो 7 और 3 10 बजे, और यहाँ से निकालेंगे तो 2 घंटे बाद, यानी कि 8 और 2 10 बजे ट्रेन जो है वो मिल रही है।